गुड इवनिंग बच्चों। तो आइए आज हम लोग क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर बच्चों, सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को बच्चों हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे और इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर होगा 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यह बच्चों हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। तो बच्चों आप लोग क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 9 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर आए होंगे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है, जैसे बच्चों क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, जैसे होता है बच्चों, जैसे बच्चों लेंथ का जो यूनिट होता है वह होता है टाइम। उसके बाद बच्चों होता है मास। बच्चों मास का जो यूनिट होता है वह होता है केजी। उसके बाद बच्चों टाइम होता है, तो टाइम का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है सेकेंड। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर का यूनिट होता है बच्चों केल्विन होता है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो बच्चों यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वह होता है लुमिनियस इंटेंसिटी। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का बच्चों जो यूनिट होता है कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों सबसे लास्ट में होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो बच्चों यूनिट होता है वह होता है सिंबॉलिकली MOL, और लेकिन उसको बच्चों MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बच्चों लिखते हैं हम लोग MOLE। क्लियर? तो बच्चों इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक होगा बच्चों हमारा, वह यहाँ पर हमारा मोल ही मेन टॉपिक होगा। यह मोल जो होता है बच्चों वह फंडामेंटल क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। 7 फिजिकल क्वांटिटी का जो 7वां फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जिसका यूनिट होता है बच्चों मोल। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में समझेंगे कि मोल क्या है बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग मोल को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहां पर आप लोग हेडिंग लगाइए मोल। तो बच्चों मोल क्या है? तो बच्चों यह जो होता है इट इज केमिकल यूनिट ऑफ नंबर कॉमा मास एंड वॉल्यूम। बच्चों नंबर कॉमा मास एंड वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है बच्चों? जो मोल होगा उसको बच्चों हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। 3 टाइप से पढ़ने का मतलब क्या है? तो बच्चों हम लोग एक बार मोल को नंबर के लिए पढ़ेंगे, एक बार बच्चों मोल को हम लोग मास के लिए पढ़ेंगे, एक बार बच्चों मोल को हम लोग वॉल्यूम के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों मास, वॉल्यूम, नंबर, इन सभी को बच्चों हम लोग अमाउंट कंसीडर करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हम लोग नंबर भी रखेंगे, मास भी रखेंगे, वॉल्यूम भी रखेंगे, इन सब को मिलाएंगे तो बच्चों हमारा एक क्वांटिटी बन रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब उसके बाद बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हम लोग रखेंगे MOL रिप्रेजेंट करते हैं,
लेकिन बच्चों लिखते हैं MOLE बच्चों। तो MOLE क्या है? तो इट इज केमिकल यूनिट ऑफ नंबर कॉमा मास एंड वॉल्यूम। तो इसमें बच्चों सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोल, नंबर के हिसाब से बच्चों। तो बच्चों मोल को हम लोग नंबर के टर्म्स में स्टडी करेंगे बच्चों। तो बच्चों हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। बच्चों यह मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है? तो बच्चों हम लोग इसका सबसे पहले एक डेफिनेशन लेते हैं, उसके बाद बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to 1 मोल बच्चों। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग गिनती के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, तो उसी टाइप से बच्चों हम लोग गिनती के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल को अगर हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो उसको बच्चों हम लोग एक मोल कहते हैं। आइए बच्चों हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर बच्चों वेरी स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर बच्चों मान लीजिए कि प्रेजेंट है। यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्किन में लगाने वाला पाउडर है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि स्किन में लगाने वाला पाउडर है बच्चों। हम लोगों को इसको इस पैकेट के अंदर डालना है, इस पैकेट के अंदर। तो बच्चों यहाँ से पकड़ करके इसको हम लोग इसके अंदर डालने का काम करेंगे। 1 इस टाइप से बच्चों यहाँ पर डाल रहे हैं, बाहर से हम लोग पैकेट के अंदर डालें 1 2 3 4। तो बच्चों इस टाइप से हमारा जो संख्या होगा पैकेट के अंदर वो धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसका संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। बच्चों इसके अंदर जो संख्याएं आएगी बच्चों, इसके अंदर जो संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। जब अंदर में बच्चों 6.022 10⁻23 हो जाता है तो बच्चों इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। क्लियर? 1 मोल कहते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि 1 मोल इक्वल जो होता है बच्चों वो 6.022 10⁻23 एक नंबर होता है, उसके बराबर होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चों एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 को बच्चों हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एवोगाड्रो नंबर। बच्चों हम लोग इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। बच्चों इसका सिंबल जो होता है Na होता है बच्चों। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगाड्रो। तो बच्चों कहीं पर Na लिखा रहेगा कैपिटल N और उसके बेस में कैपिटल A, तो उसको देख करके आपको समझ जाना होगा कि 6.022 10⁻23 का बात किया जा रहा है। आइए बच्चों हम लोग देखेंगे कि 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस का
1 मोल ऑफ बच्चों सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 होगा बच्चों। चूंकि बच्चों हम लोग यहाँ पर सोडियम कह रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर सोडियम का हम लोग एटम्स लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग 1 मोल ऑफ H2O यदि बोलेंगे तो यहाँ पर बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स लिखेंगे बच्चों। क्लियर। एक और है बच्चों 1 मोल ऑफ, यदि हम लोग SO4 पर डबल माइनस बोलते हैं तो बच्चों 6.022 इक्वल टू 10 का पावर 23 आयंस बोलना पड़ेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बच्चों लिखा हुआ है एटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मोलिक्यूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों आयंस लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों जो संख्या है 6.022 10 का पावर 23 वो सबके लिए बच्चों बराबर है। तो 1 मोल जो होता है बच्चों, 1 मोल उसमें एक संख्या होता है 6.022 10 का पावर 23, उसमें कौन सा पदार्थ का है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 दर्जन जो होता है तो 1 दर्जन में बच्चों संख्या होता है 12। वह 12 बच्चों केला का भी हो सकता है, अंडा का भी हो सकता है और पेन का भी हो सकता है। तो बच्चों 12 पीस केला मतलब 1 दर्जन, 12 पीस अंडा मतलब 1 दर्जन, 12 पीस पेन का मतलब 1 दर्जन। तो बच्चों ये होता है हमारे पास। आइए बच्चों हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ जो हमारे पास है ना एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस, इसी को बच्चों हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं। एटम, मोलिक्यूल्स, आयंस जो है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। तो बच्चों हम लोग ये सीख रहे हैं कि 1 मोल इक्वल टू जो होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 पार्टिकल्स होता है बच्चों। अगर बच्चों पार्टिकल्स का संख्या घट जाए, पार्टिकल का संख्या घट जाए तो बच्चों उसमें मोलों की संख्या कैसे आएगी, कितना आएगा? जैसे बच्चों क्या कह रहे हैं, जैसे 12 पीस होता है तो उसको हम लोग 1 डोजन कहते हैं। अगर 12 पीस से बच्चों कम हो जाए, मान के चलिए कि आपके पास 6 पीस रहेगा तो उसमें कितना डोजन आएगा? तो बच्चों 6 पीस में जो डोजन की संख्या होती है वह होती है बच्चों 1/2 मीन्स 0.5। अगर बच्चों 12 पीस से ज़्यादा पीस हो जाए लाइक 24 पीस, तो बच्चों 24 पीस में नंबर ऑफ डोजन कितना आएगा? तो बच्चों 24 पीस में नंबर ऑफ डोजन जो आएगा वो 2 आएगा। तो बच्चों डोजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पीसों की संख्या में, बच्चों पीसों की संख्या में 1 डोजन का जो संख्या होता है उससे भाग दे देते हैं दिए गए पीसों की संख्या में। जैसे 6 पीस में आपसे कितना डोजन, तो 6 पीस को बच्चों 1 डोजन का जो संख्या होता है उससे भाग दीजिए 6/12। 24 पीस में बच्चों कितना डोजन होगा निकालने के लिए जो पीसों की संख्या दिया रहता है 24, उसमें बच्चों डोजन पूछा है तो डोजन में 1 डोजन का संख्या से भाग दे दीजिए। 24 पीस में 1 डोजन का संख्या से बच्चों भाग दे दीजिए तो आपका बच्चों आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पर जब पार्टिकल्स का संख्या हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है घटेगा तो उस समय हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों उस समय मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका होगा, एक फॉर्मूला होगा कि दिए गए पार्टिकल्स का संख्या को, दिए गए पार्टिकल्स की संख्या को, पार्टिकल्स का संख्या 6.022 10 का पावर 23 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है 6.022 10 की पावर 23 ही हो। तो बच्चों उस समय हम लोग नंबर ऑफ मोल
कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों उस समय मोल कैलकुलेट करने के लिए एक मोल में जो संख्या होता है उस संख्या से बच्चों हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर करते हैं कि पार्टिकल्स का संख्या यदि दिया रहेगा तो 6.022 10 का पावर 23 से बच्चों डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बच्चों हमारे पास यह एक फॉर्मूला आ गया है। अब क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम लोग यहां से 2 टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों को एटम्स का संख्या दिया रहेगा, मॉलिक्यूल्स का संख्या दिया रहेगा, आयंस का संख्या दिया रहेगा। तो बच्चों इसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे ऊपर और पार्टिकल्स की संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको मोल मिल जाएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे आपको नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा तो बच्चों 6.022 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई करके बच्चों हम लोग यहाँ पर पार्टिकल्स का संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है मात्र। तो बच्चों यहाँ पर ओनली 2 टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों 2 ही टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। बच्चों इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 12.044 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 12.044 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स की संख्या दिया हुआ है। तो बच्चों ये जो पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं ना, पार्टिकल्स में मतलब मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स का संख्या दिया हुआ है। अब बच्चों हम लोगों को मोल पूछा गया है, मोलों की संख्या पूछी गई है बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, क्लियर है? आइए बच्चों हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहां पर सॉल्यूशन कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, तो बच्चों हम लोग यहां पर लिखेंगे पार्टिकल्स का संख्या कितना दिया है। तो यहां पर बच्चों जो ऊपर पुट करना है वह पुट करेंगे 12.044 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बच्चों 10 का पावर 23 और 10 का पावर 23 कट जाएगा। तो बच्चों बचेगा क्या? 12.044 6.022। तो बच्चों इस पॉइंट को नीचे से हटाइएगा और ऊपर से हटाइएगा। तो दोनों जगह से हटाने के बाद बच्चों जो वैल्यू बनता है वो 12.044 डिवाइडेड बाई 6022 बनता है। तो बच्चों 6022 से 12.044 को अगर डिवाइड करिएगा तो बच्चों आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 2 मोल मिलेगा। तो बच्चों आपका जो आंसर आता है वह नंबर ऑफ मोल का जो वैल्यू आता है बच्चों यह 2 मोल आता है। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद बच्चों एक टॉपिक जो होता है, इसके बाद हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन बनता है वह, अगर हम लोगों को मोल दिया रहता है, यदि मोल दिया रहता है तो बच्चों हम लोगों को निकालना पड़ता है उसमें पार्टिकल्स का संख्या। तो उस समय बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स का संख्या को इसके साथ बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ, सॉरी बच्चों यहाँ पर इस 6.022 10 का पावर 23 को नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई करके पार्टिकल्स का संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ के बाद बच्चों हम लोग मोल को सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे।
तो बच्चों जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ें मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसी टाइप से बच्चों हम लोग मोल को मोल इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सेकेंड में हेडिंग लगाएंगे हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, सॉरी बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास बच्चों। तो बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ मास अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास को सबसे पहले बेटा आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि बच्चों इन केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों। तो इन केमिस्ट्री बच्चों जो होता है मास और वेट दोनों बच्चों सेम होता है, क्योंकि मास का भी यूनिट बच्चों यहाँ पर हम लोग केजी लेते हैं और वेट का भी यूनिट बच्चों केजी लेते हैं। लेकिन बच्चों फिजिक्स में यह अलाउड नहीं है। फिजिक्स में बच्चों मास का यूनिट केजी होता है, जबकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है। यानी कि बच्चों जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग वेट को फोर्स समझते हैं, क्योंकि फोर्स का ही यूनिट बच्चों न्यूटन होता है। जब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है बच्चों तो वेट का यूनिट न्यूटन होता है फिजिक्स के लिए। लेकिन बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग वेट को मास समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें बच्चों नहीं है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि बच्चों यहां पर 6.022 10 का पावर 23 जो पार्टिकल्स को हम लोग यहां पर इकट्ठा किए हैं बच्चों, उसका भी कुछ न कुछ मास होता है। जैसे बच्चों आप लोग सुने होंगे कि दुनिया में हर एक चीज जो है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। क्लियर बच्चों। तो कहते हैं कि जब 6.022 10 का पावर 23 पार्टिकल्स को कलेक्ट करके एक जगह करेंगे तो उनका बच्चों कुछ न कुछ द्रव्यमान आएगा, कुछ न कुछ मास आएगा, कुछ न कुछ वेट आएगा बच्चों। तो उस वेट का बच्चों हम लोग इकाई यूनिट जो लेंगे बच्चों वह लेंगे ग्राम। वह लेंगे क्या बच्चों? ग्राम लेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर मोल इन टर्म्स ऑफ मास को हम लोग बच्चों स्टडी जो करेंगे उसको लिखेंगे बच्चों वेट ऑफ लिखेंगे बच्चों वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, particles of any substance in gram is equal to 1 mole बच्चों, is equal to 1 mole। मतलब बच्चों क्या कहता है कि जब 6.022 10 का पावर 23 पार्टिकल्स किसी भी पदार्थ का इकट्ठा करिए और उसका मास को बच्चों ग्राम में बताइए, ग्राम में बताइए, तो बच्चों उसको हम लोग 1 मोल कह लेंगे। आइए बच्चों कैसे कहना चाहता है यह देखते हैं बच्चों। जैसे बच्चों 1 मोल ऑफ सोडियम जो होता है बच्चों, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो बच्चों 1 मोल सोडियम इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होता है। तो बच्चों 6.022 10 का पावर 23 एटम्स यदि है तो उसका कुछ मास भी होगा। तो बच्चों इसका जो 6.022 10 का पावर 23 एटम्स होता है उसका जो मास होता है बच्चों यह 23 ग्राम होता है। क्लियर। अलग अलग पदार्थों का बच्चों मास अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए बच्चों 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला का द्रव्यमान बच्चों क्या आएगा, 1 दर्जन केला बराबर 12 पीस बराबर उसका मास। 1 दर्जन एग,
1 दर्जन 1 बराबर कितना पीस? 12 पीस। तो 12 पीस अंडा का द्रव्यमान। तो बच्चों अंडा का द्रव्यमान 12 पीस और 12 पीस बच्चों केला का द्रव्यमान। बच्चों दोनों का जो द्रव्यमान आएगा वो अलग अलग आएगा। तो बच्चों उसी टाइप से यहां पर 1 मोल सोडियम में जो संख्या होता है बच्चों वो 6.02 टू 10 का पावर 23 तो होगा, लेकिन मास जो आएगा बच्चों वो अलग आएगा। आइए बच्चों एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं यहां पर। जैसे बच्चों 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स इक्वल टू जो होता है बच्चों वह होता है 18 ग्राम। क्लियर है बच्चों? तो यह हम लोगों का आता है 18 ग्राम बच्चों। अब हम लोग बच्चों इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। बच्चों हमारे पास जो क्या होता है कि अभी मेनली हमको बच्चों यहां पर जो मोल है और मास है इसके ऊपर ध्यान देना है बच्चों। मोल और मास के बीच में हमको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि नंबर के लिए बच्चों यहां पर नंबर और मोल के बीच में बच्चों हम लोग रिलेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों को जो स्टडी करना है वह मास और बच्चों मोल के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे मोल और मास के बीच रिलेशन डेवलप? तो बच्चों जैसे हम लोगों के पास 18 ग्राम यदि वाटर रहेगा तो 18 ग्राम वाटर इक्वल टू 1 मोल होता है बच्चों। 36 ग्राम वाटर इक्वल टू 2 मोल होता है बच्चों। 9 ग्राम वाटर इक्वल टू 0.5 मोल होता है बच्चों। तो बच्चों यह मोल का किस टाइप से फॉर्मूला बनाया जा रहा है? तो बच्चों कोई तो फॉर्मूला होगा। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं। दिए गए मास को बच्चों ऊपर रखिए, दिए गए मास को ऊपर रखिए और 1 मोल में बच्चों जो द्रव्यमान होता है, 1 मोल में बच्चों जो वेट होता है उसको डिवाइड कर दीजिए। 1 मोल का वेट को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और दिए गए मास को बच्चों ऊपर में रखिए, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। आइए बच्चों हम लोग नंबर ऑफ मोल और मास के बीच में बच्चों एक रिलेशन डेवलप करते हैं, उसके बाद बच्चों इसको हम लोग अंदर तक समझते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम लेके फॉर्मूला डेवलप करते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बच्चों डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट बच्चों। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाय फॉर्मूला वेट। ये है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फॉर्मूला वेट बच्चों क्या होता है। बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला वेट क्या होता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मूला वेट का। फॉर्मूला वेट बच्चों, तो बच्चों फॉर्मूला वेट जो होता है इसका सबसे पहले बच्चों मैं आपको यूनिट लिख देता हूं। यूनिट जो होता है बच्चों इसका वो होता है ग्राम पर मोल। फॉर्मूला वेट का जो यूनिट है बच्चों वो ग्राम पर मोल है। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल पदार्थ का बच्चों मास, 1 मोल पदार्थ का जो मास होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला वेट। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे हम लोग बच्चों लिखेंगे वेट ऑफ 1 मोल, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों 6.022 10 का पावर 23। वेट ऑफ 6.022 10 का पावर 23 वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम बच्चों, इन ग्राम
इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट, इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट। बच्चों मैं एक और बात बताता हूं यहां पर कि आपको फॉर्मूला वेट निकालने तो आ ही जाएगा, सीख ही जाएंगे बच्चों। हम लोग यहां पर बच्चों एक वैल्यू होता है 1 AMU, तो बच्चों 1 AMU का बच्चों हम लोग यहाँ पर वैल्यू को आज के बाद बच्चों दिमाग में रख लेंगे। बच्चों 1 AMU जो होता है बच्चों 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू जो होता है बच्चों वह होता है 1.6605 इंटू 10 का पावर बच्चों -24 ग्राम। बच्चों 1 AMU बराबर 1.6605 इंटू 10 का पावर बच्चों 23 होता है, सॉरी -24 ग्राम। बच्चों अब हम लोग बात को समझिए। जैसे बच्चों हम लोग क्लास 9th और 10th में बच्चों हम लोगों के टीचर जो होते हैं केमिस्ट्री वाले, वो कहते हैं कि आप लोग जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट दिए हुए हैं उनका बच्चों आप एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर याद करिए। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पीरियोडिक टेबल में बच्चों कार्बन जो होता है उसका मास होता है बच्चों 12, लेकिन बच्चों उस 12 का यूनिट क्या होता है आपको वो मालूम नहीं है। उस 12 का जो यूनिट होता है बच्चों वह ग्राम नहीं होता है। तो बच्चों वह 12 जो होता है मास ऑफ कार्बन एटम, तो बच्चों उसका जो यूनिट होगा वो 12 AMU होता है। उसी टाइप से बच्चों जैसे कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का जो मास होता है बच्चों वो 40 AMU होता है। उसी टाइप से एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम का जो मास होता है बच्चों वो 27 AMU होता है। तो आइए बच्चों हम लोग उसको चेक करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहां पर निकालेंगे, आराम से समझिए। वेट ऑफ 1 एटम, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ बच्चों एल्युमिनियम, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू होता है बच्चों 27 AMU। क्लियर बच्चों, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, एक एटम का बच्चों जो मास होता है वो 27 AMU होता है। बच्चों 27 AMU जो होता है यह वेरी 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 स्मॉल मास है बच्चों, बहुत ही कम मास है। इसको आप पता भी नहीं कर पाएंगे आपके पास रहेगा तो बच्चों, इतना कम मास है। तो बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे कि एक एटम का इतना है, क्लियर ना। तो बच्चों हम लोग इसके लिए निकालेंगे वेट ऑफ 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो बच्चों देखिए यहां पर 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम जो लिखते हैं वह हो जाता है बच्चों अंदर में 1 मोल हो जाता है। तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 27 AMU। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को एज इट इज छोड़ देंगे और 27 AMU को बच्चों 27 इंटू 1 AMU लिख देंगे। 27 इंटू बच्चों 1 AMU। क्यों ऐसा लिखते हैं? तो बच्चों 1 को अगर 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 27 के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो वैल्यू वही रहता है, चेंज नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 1 AMU का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से बच्चों, 1 AMU का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। तो बच्चों 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 27 और 1 AMU का वैल्यू 1.6605 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम है बच्चों। देखिए ध्यान से 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू
1.6605 इंटू 10 का पावर -24 है ग्राम। 1.6605 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। अब बच्चों हम क्या कहेंगे कि 6.022 10 का पावर 23, 1.6605 को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो बच्चों यहां पर लाइए 6.022 इंटू 1.6605 इंटू, अब बच्चों यहां पर 10 का पावर 23 को और 10 का पावर -24 को एक साथ रखिए बच्चों, और यहां पर 27 गुने 10 का पावर, बच्चों इन दोनों को आपस में जब सॉल्व करिएगा तो 10 का पावर -24 प्लस 23 ग्राम आएगा बच्चों। पावर बच्चों अभी जुड़ रहा है, क्योंकि बच्चों जो इनका कहते हैं कि बच्चों जो इनका पावर है वो क्या है बच्चों, बेस इनका सेम है तो पावर जुड़ जाता है बच्चों। बेस सेम है, 10 का पावर 23, 10 का पावर बच्चों -24, तो बेस सेम होने के बाद पावर बच्चों जुड़ता है। अब बच्चों आप अपना कॉपी में बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिएगा। सभी लोगों को मल्टीप्लाई करने आता होगा ऐसा हम जानते हैं बच्चों। तो बच्चों ये लगभग जो आएगा बच्चों वो 9.999 ऐसा कुछ करके आएगा बच्चों, 9.999। और बच्चों समथिंग कुछ और भी आएगा मान लीजिए, इनटू बच्चों 27, और बच्चों इसको सॉल्व करिए तो 10 का पावर -1 ग्राम बचेगा बच्चों। क्लियर? अब बच्चों 9.999 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली बच्चों 10 लिख सकते हैं। एक्चुअली में 10 होता है, लेकिन हम लोग से बच्चों 10 निकल लेता नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 किसके बदले, तो 9.99 समथिंग जो भी आएगा उसके बदले। तो बच्चों यहां पर 10 9.99 वाले के बदले आया है, इंटू बच्चों 27 इंटू 10 का पावर -1 ग्राम। क्लियर? अब बच्चों 10 का पावर -1 ग्राम और यहां पर बच्चों पावर 1, दोबारा बच्चों बेस और बेस सेम होने के बाद 27 इंटू 10 का पावर, यहां पर बच्चों -1 प्लस 1 ग्राम। तो बच्चों 10 का पावर -1 और 10 का पावर +1 करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, पावर 0। और किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब 1 होता है बच्चों। तो यहां से आएगा 27 इंटू 10 का पावर 0 ग्राम। तो बच्चों किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब 1। तो बच्चों यहां जो वैल्यू आएगा वह 27 ग्राम आएगा। अब बच्चों बात को समझिए कि वेट ऑफ 6.022 10 का पावर 23 एल्युमिनियम इक्वल टू 27 ग्राम आया। इसी टाइप से बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप बात को समझिए, यहां भी 27 है, यहां भी 27 है। ध्यान समझिए बेटो, अगर एक एटम का जितना मास पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, लेकिन वह यूनिट होता है एएमयू में। पीरियोडिक टेबल में जो मास दिया हुआ है उसका यूनिट बच्चों एएमयू में है, और हम लोग एक एटम का मास पीरियोडिक टेबल से देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग 1 मोल का मास निकालेंगे, और 1 मोल का मास भी पीरियोडिक टेबल का मास वाला रख देंगे, लिख देंगे, वैल्यू वही लिखेंगे, जो पीरियोडिक टेबल में वैल्यू है वही वैल्यू लिखेंगे, लेकिन एक एटम का यूनिट एएमयू होगा और 1 मोल का यूनिट ग्राम होगा। बस यही डिफरेंस है बच्चों, छोटा सा। आप किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं बच्चों। यह 1 मोल का था। क्लियर बच्चों? अब बच्चों मान लीजिए कि आपको करने का मन है कार्बन का, तो बच्चों यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, बदलाव। बच्चों देखिएगा, आप सबसे पहले बेटा इसको नोट करिए, उसके बाद आप देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू केवल चेंज होगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। यहां पर बच्चों 27 है, तो एल्युमिनियम के केस में कितना आता है बच्चों, 12 आता है। सॉरी कार्बन के केस में। तो बच्चों यहां पर कार्बन आ जाएगा, यहां पर बच्चों 12 आ गया। क्लियर ना? तो बच्चों एक एटम का मास 12 एमयू है कार्बन का, तो बच्चों 1 मोल का निकाल रहे हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग यहां पर 1 मोल कार्बन का निकालेंगे,
तो बच्चों यहां पर दोबारा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब कि वेट ऑफ 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 इंटू 12 AMU। अब बच्चों इसको रिड्यूस करेंगे, 12 को 12 छोड़ देंगे और 1 AMU का बच्चों नेक्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 12। नेक्स्ट बच्चों सब चीज चेंज होगा, बस 27 की जगह पर बच्चों आपका बदलाव करिए, 12 रहेगा। बच्चों यहां पर नेक्स्ट में आपका बेटा 12 में चेंजिंग होगा। बच्चों यहां पर आपका 12 में केवल चेंजिंग होगा। बच्चों यहां पर 12 में चेंजिंग हो जाएगा। बच्चों यहां पर आपका 12 में चेंजिंग हो जाएगा और बच्चों लास्ट में आपका 12 में चेंजिंग होगा और बच्चों यहां पर भी आपका 12 में चेंजिंग होगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इस टाइप से एक एटम का जो पीरियोडिक टेबल में मास दिया हुआ है, लेकिन एक एटम का बच्चों AMU में जानिएगा, एक एटम का AMU में, लेकिन एक मोल का 6.022 10 का पावर 23 का बच्चों जो हम लोग निकालते हैं तो उसको बच्चों हम लोग ग्राम में निकालते हैं। आइए बच्चों हम लोग एक और दूसरा देख लेते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यहां पर रहता सोडियम, तो बच्चों सोडियम का जो मास होता है पीरियोडिक टेबल में वह बेटा होता है 23 होता है बच्चों। यहां पर बच्चों आ गया सोडियम, तो यहां पर बच्चों आपका बदलाव होगा 23। तो बच्चों हम लोग सोडियम के एक मोल का मास निकाल रहे हैं, वेट ऑफ 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू बच्चों 23 AMU। अब बच्चों यहां पर 23 और AMU को बच्चों अलग अलग कर लेते हैं। फिर से बच्चों यहां पर 23, यहां पर बच्चों 23, उसके बाद बच्चों यहां पर भी 23, सारा प्रोसेस सेम होगा। 23 बच्चों यहां पर भी 23, यहां पर भी 23, बच्चों यहां पर भी 23। बच्चों देखिए आपका डिफरेंस कहां पर है। एक एटम का मास बच्चों AMU में जितना है उसका एक मोल का मास मतलब 6.022 10 का पावर 23 का मास जो आता है बच्चों वह भी 23 ग्राम आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये तो एटम्स का मास आपको एक मोल का निकालने आ गया। अगर कोई एक एक एटम अलग अलग दिया रहेगा अलग से, तो उसके 6.022 10 का पावर 23 को हम लोग एक मोल कहते हैं। और एक मोल का मास बच्चों जो होता है, एक मोल का मास जो बच्चों होता है वह उसका एक एटम का पीरियोडिक टेबल में जो मास होता है उसका वैल्यू और एक मोल का वैल्यू तो दोनों का सेम होगा, लेकिन यूनिट बच्चों अलग होता है। आइए बच्चों हम लोग एलिमेंट के लिए तो सीख गए, अब बच्चों हम लोग कंपाउंड के लिए सीखेंगे। आइए बच्चों अब हम लोग कंपाउंड को लेकर इसको स्टडी करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे कि कोई कंपाउंड जो हमारे पास आएगा उसका बच्चों हम लोग मास कैसे निकालेंगे। क्लियर? उसका मास बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आप सबसे पहले एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल है बच्चों हमारे पास बिल्कुल आसान, उसको हम लोग बच्चों कर लेते हैं सेट। जैसे बेटा हमारे पास क्या है कि बच्चों यहां पर लिखेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। बच्चों 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O का मतलब क्या होता है बच्चों, आप इसको समझिएगा। बच्चों एक मोलिक्यूल और 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल, दोनों में अंतर होता है। जैसे बच्चों क्या होता है बात को समझिए। जैसे बच्चों एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन,
जब एक साथ मिलता है तो कंप्लीट एक मॉलिक्यूल बनता है। आप इसको समझे बेटा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। बच्चों ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है बच्चों, इस पूरा सिस्टम को बच्चों हम लोग कहते हैं 1 मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों? इसको कहते हैं 1 मॉलिक्यूल। बच्चों 1 मॉलिक्यूल में बच्चों आप ध्यान समझिए, 1 मॉलिक्यूल में यहां पर बच्चों 1 हाइड्रोजन है और यहां पर बच्चों 1 हाइड्रोजन है। क्लियर? तो बच्चों यहां पर लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस बच्चों यहां पर देखिए 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल में बच्चों 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बच्चों। तो बच्चों हम लोगों का जो मास भी आएगा तो यही 2 एटम्स का मास रहेगा और यह 1 एटम का बच्चों मास रहेगा। तो बच्चों यहां पर निकालेंगे कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल मतलब यह बच्चों एक जो पीस दिख रहा है ना, यह सिस्टम दिख रहा है बच्चों, इसका बच्चों। तो बच्चों यहां पर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू बच्चों कैसे निकालें, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ऑफ H2O। तो बच्चों बात को समझिए, अंदर में बच्चों समझिए कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मतलब एक मॉलिक्यूल को आप समझिए बच्चों। एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या? तो एक मॉलिक्यूल का बच्चों जो फॉर्मूला दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला दिख रहा है उसके हिसाब से सोचिए बच्चों। तो बच्चों यहां पर जो बच्चों हमारा आएगा, जो 2 पीस हाइड्रोजन है तो बच्चों यहां पर वेट ऑफ 2 पीस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस वेट ऑफ 1 पीस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बच्चों 2 पीस ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास क्या आएगा? तो एक एटम का बच्चों कितना 1 mu होता है। हाइड्रोजन के एक एटम का 1 mu गुने एटम्स का संख्या 2 प्लस बच्चों बात को समझिए कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 16 AMU और इसमें एटम्स का संख्या कितना है 1 है बच्चों। 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स और 1 एटम इसका ऑक्सीजन का। लेकिन बच्चों बात को समझिए कि अगर यह एक बार है तो 2 हाइड्रोजन आया, एक बार है तो 1 ऑक्सीजन आया। उसी टाइप से बच्चों यह यदि 10 बार होता तो क्या आता, यह बच्चों 10 बार होता तो क्या आता? तो बच्चों 10 टाइम्स ऑक्सीजन आता, 10 टाइम्स ऑक्सीजन आता और बच्चों 2 इंटू 10 बच्चों जो होता वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होता बच्चों। जैसे बच्चों बात को समझिए कि हमको निकालना है वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसका मतलब क्या है बच्चों? आप आराम समझिए कि बच्चों यह जो पीस है H2O, यह जो पीस है बच्चों H2O, अब यह बच्चों एक बार नहीं रहा। पहले एक बार होता था तो उसमें 2 हाइड्रोजन आ जाता था, अगर 100 बार रहता तो 200 बार हाइड्रोजन आ जाता। तो बच्चों अब कितना बार हो गया? तो 6.022 10 का पावर 23 बार हो गया। तो 100 बार होता था तो 200 बार होता था हाइड्रोजन, और यदि 6.022 10 के पावर 23 बार आ गया तो उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो बच्चों यहां पर 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये तो एटम्स का संख्या हो गया बच्चों। मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम्स का संख्या गुने 2। ए वाला बच्चों जो हुआ ये टोटल एटम्स का संख्या हो गया।
कितना बार? तो 6.02 टू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स, और एक मोलिक्यूल में 2 एटम, गुने बच्चों 1 mu प्लस 6.02 टू 10 का पावर 23। यह किस लिए? तो बच्चों मोलिक्यूल्सों की संख्या, यह जो आया मोलिक्यूल्सों की संख्या है बच्चों, इनटू कितना एटम है? एक एटम। कितना मास है? 16 AMU बच्चों, 16 AMU। अब बच्चों बात को समझिए, 16 AMU, सॉरी 1 AMU, यह तो एक एटम का मास है बच्चों, एक एटम का मास, और बच्चों एक मोल का संख्या। इसको बच्चों यदि हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 AMU और 6.022 10 का पावर 23। बच्चों हम आपको बताए थे कि एक एटम का मास AMU में, और जब 6.022 10 के पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एटम का मास AMU में, और 6.022 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक एटम का मास रह जाता है, लेकिन यूनिट बदल जाता है। बच्चों ध्यान समझिए, तो एक एटम का मास कितना है? 1 AMU, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 1 ग्राम रह जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पर जो 2 है यह एक्स्ट्रा 2 है, तो यहां पर बच्चों 2 से गुना करिए, प्लस बच्चों एक एटम का मास 16 AMU है, और 6.022 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास इसके जैसा आएगा 16 AMU, और 6.022 10 के पावर 23 से जब बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 16 ग्राम। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इसको और बच्चों इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो बच्चों आ जाएगा आपका 16 ग्राम। लेकिन बच्चों यह वाला जो 1 है वह एक्स्ट्रा है। वह क्या है बच्चों? तो एक मोलिक्यूल में संख्या था, तो एक मोल में बच्चों यह मोल हो जाता है, यह मोल बन गया। यह टोटल बच्चों 1 मोल हो गया, यह बच्चों टोटल 2 मोल हो गया, तो बच्चों यह 1 है। अब बच्चों इसको जोड़िए, तो बच्चों यहां पर 2 × 1 ग्राम, तो बच्चों यहां से 2 ग्राम प्लस बच्चों 16 ग्राम, और बच्चों लास्ट में आ जाता है 18 ग्राम। लेकिन बच्चों ये जो 6.022 10 का पावर 23 है उसको बच्चों हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो वेट ऑफ 6.022 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम। इसका मतलब बच्चों ये फार्मूला वेट भी है, क्योंकि फार्मूला वेट जो होता है वह क्या होता है? वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल 6.022 10 के पावर 23 बताया जा रहा है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड फार्मूला वेट। बच्चों इज कॉल्ड फार्मूला वेट, मतलब 1 मोल पदार्थ का मास को हम लोग फार्मूला मास कहते हैं, और उसका बच्चों जो इकाई होता है ग्राम पर मोल होता है। तो बच्चों यहां जो 18 ग्राम आया है यह बच्चों किसका है? तो वेट ऑफ 6.022 10 के पावर 23 मोलिक्यूल का है, 1 मोल का है बच्चों। तो बच्चों यहां पर लिख रहे हैं हम लोग वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम। एक बात बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक बात और बच्चों, जो फार्मूला वेट होता है वो एग्जैक्टली 1 मोल पदार्थ का ही होता है। फार्मूला वेट जो होता है बच्चों वो एग्जैक्टली 1 मोल पदार्थ का होता है। फार्मूला वेट ऑफ H2O जो आएगा बच्चों, इसको बच्चों आप ध्यान समझिए, फार्मूला वेट एग्जैक्टली कितना का होता है? तो बच्चों 1 मोल पदार्थ का होता है। तो बच्चों इसको आप लोग सिंपली कैलकुलेट करने सीख जाइए, सिंपली कैलकुलेट करने। फार्मूला वेट कितना का होता है? तो 1 मोल पदार्थ का होता है। यह भी बच्चों वेट ही होता है, वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। बच्चों यहां से देखिए ध्यान से, बच्चों मैं आपको बताता हूं, वेट ऑफ 6.022 10 के पावर 23 मोलिक्यूल को हम लोग वेट ऑफ 1 मोल लिख सकते थे।
तो वेट ऑफ 1 मोल, तो बच्चों 6.022 10 के पावर 23 बराबर 1 मोल, 1 मोल हुआ ना, 6.022 10 के पावर 23 बराबर 1 मोल। तो 1 मोल गुने 2, यह 2 कौन वाला है, 1 मोल गुने 2, तो बच्चों यह 2 मोल, 1 मोल गुने 2 तो 2 मोल। बच्चों ऑक्सीजन का संख्या कितना, 1, तो 1 मोल गुने 1, 1 मोल। 6.022 10 के पावर 23 को 1 मोल कहते हैं, 1 मोल यहां से, और यह 2, यह 2 कौन है बच्चों, तो H2 का 2 है। 6.022 10 के पावर 23 को बच्चों हम लोग 1 मोल कहते हैं, और 1 मोल को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो बच्चों इसको ध्यान समझिए कि यह 2 को बच्चों हम लोग फार्मूला वेट निकालते समय समझ जाएंगे मोल। तो बच्चों यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कितना, 1 मोल ऑक्सीजन। तो बच्चों 2 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन का कितना मास, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ग्राम, 2 मोल का निकल जाएगा, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन का कितना ग्राम, 16 ग्राम, जोड़ेंगे 18 ग्राम। फार्मूला वेट का यूनिट हम बताए हैं कि 1 मोल पदार्थ का होता है, तो इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट बेटा एक और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे बच्चों हम लोग निकालेंगे फार्मूला वेट, फार्मूला वेट बच्चों, तो मैं बताता हूं आपको फार्मूला वेट ऑफ बच्चों CO2। तो बच्चों फार्मूला वेट किसका होता है, तो बच्चों यह होता है वेट, होता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से समझिए, फार्मूला वेट निकालते समय यहां पर जो कार्बन का 1 होता है उसको 1 मोल समझ लीजिए। तो 1 मोल कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन। बच्चों 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान आपको निकालने सिखलाए थे, तो बच्चों 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान बच्चों निकालने सिखलाया गया है। तो बच्चों आएगा 12 ग्राम प्लस 2 मोल ऑक्सीजन का, तो 2 गुने 1 मोल ऑक्सीजन का मास, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना, तो 16 ग्राम, 2 मोल ऑक्सीजन का मास कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जो यहां पर आएगा 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 44 ग्राम। लेकिन बच्चों फार्मूला वेट चूंकि इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो यहां पर बच्चों हम लोग ग्राम पर मोल इसका यूनिट लगाते चले। तो बच्चों ये फार्मूला वेट हमारा आ गया। क्लियर बच्चों। तो फार्मूला वेट को बच्चों हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फार्मूला वेट को बच्चों हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एटॉमिक वेट, मोलर मास और बच्चों आयनिक वेट। बच्चों फार्मूला वेट को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे। फार्मूला वेट बच्चों 3 टाइप। पहला बेटा जो होता है इसका होता है एटॉमिक वेट, दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है मोलर मास, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है आयनिक वेट। सब में बच्चों 1-1 मोल का मास, इन तीनों के अंदर वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। क्लियर बच्चों। तो बच्चों इस टाइप से आपको यहां पर फार्मूला वेट बच्चों इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होगा सिंपली। उसके बाद बच्चों फार्मूला वेट जब निकल जाएगा तो इसको यहां पर डिवाइड कर दीजिए दिया गया मास में। दिया गया मास में बच्चों फार्मूला वेट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा मोल। बच्चों आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले एक चीज मालूम होना चाहिए, सभी एलिमेंट का मास। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 10th पास करने के बाद सभी एलिमेंट का एटलीस्ट 1 to
30 बच्चों आपको अब तक याद होगा। तो बच्चों आइए हम लोग उसी में से कुछ क्वेश्चन करते हैं मोल निकालने के लिए। बच्चों आप ध्यान समझिए, किसी भी सब्सटेंस का बच्चों मास दिया रहेगा तो उसका मास को बच्चों यहां पर पुट करेंगे, लेकिन ग्राम में पुट करेंगे। उस सब्सटेंस का मास को बच्चों हम लोग ग्राम में पुट करेंगे, उसका फॉर्मूला वेट से बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। आइए बच्चों हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द number of mole in, calculate the number of mole in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ब्रैकेट में बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का बच्चों हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बच्चों यहां पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों यहां पर जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। तो बच्चों सबसे पहले इस पदार्थ का देखिए बच्चों आपको मास दिया हुआ है। बच्चों किसी भी पदार्थ का मास दिया है, क्या दिया है, इस बात को पता करने के लिए बच्चों नंबर के बगल में बच्चों उसका यूनिट लगा रहता है। तो उस यूनिट से बच्चों हमको मालूम चल जाता है कि वह क्या चीज़ दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है बच्चों। तो नंबर के आगे मास लग जाए, केजी लग जाए, तो आप उसको समझेंगे बच्चों मास। किसी नंबर के आगे बच्चों ग्राम लग जाए, केजी लग जाए, तो आप उसको मास समझिए। तो बच्चों यहां पर मास दिया है 1.6 ग्राम। बच्चों आपको फॉर्मूला वेट निकालना है CH4 का। तो बच्चों यहां पर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग करेंगे बच्चों फॉर्मूला वेट ऑफ CH4। तो बच्चों अभी हम बता रहे थे कि फॉर्मूला वेट निकालना है तो उसका 1 मोल का पदार्थ का मास निकालते हैं। तो कार्बन का जैसे बच्चों यहां पर 1 था, तो यहां पर भी बच्चों कार्बन का कितना है, 1 ही है। तो बच्चों 1 मोल कार्बन समझिए प्लस 4 मोल हाइड्रोजन समझिए। 1 मोल कार्बन का कितना द्रव्यमान, तो पीरियोडिक टेबल में 12 दिया हुआ है, तो 1 एटम का दिया है, हम लोग 1 मोल का निकाल रहे हैं। तो बच्चों 1 मोल मतलब फॉर्मूला मास निकाल रहे हैं। तो 1 मोल, क्यों 1 मोल, क्योंकि यहां पर कार्बन का 1 ही है। तो 1 मोल कार्बन का मास बच्चों 12 ग्राम प्लस 4 मोल हाइड्रोजन का मास। तो 4 मोल हाइड्रोजन का मास निकालना है तो 1 मोल का मास निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल का मास आता है 1 ग्राम गुने मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो बच्चों आपको आ जाएगा 16 ग्राम। लेकिन बच्चों फॉर्मूला वेट का यूनिट जो होता है ग्राम पर मोल होता है। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अब इस फॉर्मूला को लगाइए। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम जो है बच्चों, इसको फॉर्मूला लगाइए। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम कितना दिया बच्चों, 1.6 ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट 16 ग्राम पर मोल बच्चों। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा और बच्चों जब सॉल्व करिएगा तो 0.1 मोल आएगा बच्चों। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल जो हमारा यहाँ पर आता है वह बच्चों आता है हमारा 0.1 मोल बच्चों। बच्चों इस टाइप से आप इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, बाय।